हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। ये जो प्लांट है ये है अपराजिता का प्लांट, हार श्रृंगार का प्लांट। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये अपने आप में ही, और बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है। और इसको लोग कहते हैं कि हर घर में नहीं लगता है, पनपता नहीं है। लगा तो लेते हैं सब लेकिन पनपता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्लांट जो है इतना हरा भरा हुआ है, और ये बहुत आसान है इसको हरा भरा रखने के लिए, अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए। और इसमें ढेरों कलियाँ भी आती है और फूल भी खिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये गिरे भी हुए हैं, अभी खिलने स्टार्ट हुए हैं, मौसम अब आया है इसका। तो ये देखिए इस तरीके से इसके फूल खिले हुए हैं, और ये जो कलियाँ है ना गुच्छों में आ रही हैं। इसकी फूल भी गुच्छों में आते हैं और कलियाँ भी गुच्छों में ही खिलती हैं। और ये सत्यभामा माता का ये फेवरेट प्लांट था उनका। इंद्रदेव से, स्वर्गलोक से ये लेकर के आई थी माता रानी इसको। इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, और इसीलिए उसने अपने महल के सामने इस प्लांट को लगवाया था। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, आप भी इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है लगाना प्लांट को। लोग कहते हैं लगता नहीं है, मिट्टी ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, मिली भग लग जाती है, सफ़ेद सफ़ेद जो कीड़े होते हैं ना वो लग जाते हैं इनके अंदर, या फिर कुछ और कीड़ा लग जाता है जिससे पत्ते ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए फूल नहीं आते हैं, पनपता नहीं है, कई कारण बताते हैं लोग। तो सबसे पहले है ना, जब हम इस प्लांट को अपने घर में लेकर के आएंगे ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी अच्छी मिट्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। रेतीली मिट्टी जिसमें थोड़ा थोड़ा नमी बनी रहे, ऐसी मिट्टी हमें तैयार करनी है, रेतीली। और फिर इसको हमें कौन सी दिशा में लगाना है वो निर्धारित करना चाहिए, कितनी धूप चाहिए वो हमें निर्धारित करके इस प्लांट को लगाना है। जहाँ पे 7 घंटे धूप आती हो, अच्छी तरह हवा आती हो, अच्छी तरह धूप लगती हो, वहाँ पे हमें इस प्लांट को लगाना है। जैसे उत्तर दिशा की तरफ में लगाना, ये प्लांट बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्लांट को उत्तर दिशा में लगाने से सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, सुख समृद्धि का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा को वो दूर कर देता है। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो, अगर आप इसे गमले में नहीं लगा रहे हो, मिट्टी मतलब कि धरती में लगा रहे हो ना, तब तो इस प्लांट को किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे बस एक बार लगा लीजिए, थोड़ा सा ध्यान जब तक रखिएगा जब तक ये पनप ना जाए, वापस से ग्रो ना होना शुरू हो जाए, पत्ते ना निकलने शुरू हो जाए इसके, तब तक आपने इसका ध्यान रखना है, पानी का और खाद का। उसके बाद आपको इस प्लांट की देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, अपने आप ही पनप जाता है धरती में। तो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना प्लांट की, धरती माता इन्हें खुद ही दे देती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया किसी किसी घर में पनपता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। बस थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है इस प्लांट को। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये सत्यभामा माता का फेवरेट प्लांट था। स्वर्ग से स्वर्ग से इस प्लांट को लेकर के आई थी, अपने महल में लगाया था, ताकि श्री कृष्ण जी जो है उनके महल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए, और इसीलिए वो इस प्लांट को अपने महल में लेकर के आई थी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है इसके अंदर, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी आती है। और इसके पत्ते के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, पत्ते और फूल के भी फ़ायदे भी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर आप इसका पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएंगे ना, खांसी जुकाम बुखार जैसी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, मतलब कि आराम मिलता है इनसे। अगर आप बुखार हो रहा है, दवाई नहीं है, तो आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, पानी में उबाल कर पी सकते हैं दिन में 2 बार, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा खांसी जुकाम और बुखार में। ये देखिए, और इसके पत्तों का भी काढ़ा बनाया जाता है, चेहरे पर भी इसके पत्तों को लगाया जाता है। बहुत ही खुशबूदार फूल होते हैं इसके, अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है इनकी। और अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अगर आप इसे गमले में लगा रहे हो ना, तो इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी मतलब कि जिस गमले में हम लगा रहे हैं ना, पहले तो वो गमला देखना चाहिए कि आपका गमला प्लास्टिक का है या सीमेंट का है। सीमेंट के गमले में लगाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसमें जल्दी से प्लांट हमारे ख़राब नहीं होते हैं। प्लास्टिक के गमले में ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए सीमेंट का गमला लेना ज़रूरी है। अगर आप अपने प्लांट को कई सालों तक सेव करना चाहते हैं ना, तो आप मिट्टी का या सीमेंट का गमला लीजिएगा। और 12 से 13 इंच का गमला आपका होना चाहिए।
ये काफ़ी बड़ा पेड़ होता है। मैंने इसे गमले में लगा के रखा है, इसलिए थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा प्लांट बनता है, काफ़ी बड़ा। जैसे नीम के वगैरह होते हैं ना, ये पीपल के, उसने बड़े बड़े प्लांट ये बनकर तैयार हो जाते हैं आपके बगीचे में। तो अगर आप इसे गमले में लगाएंगे तो छोटा ही रहेगा, बस इसकी गुड़ाई करते रहिएगा और 1-2 साल में इसकी जो जड़ें बढ़ जाती है उसको काट करके वापस से नए गमले में ट्रांसफ़र करिए नई मिट्टी के साथ, तो आपका प्लांट कभी नहीं मरेगा। इसकी जो मिट्टी होती है ना, इसकी मिट्टी इस तरीके की होती है, भुरभुरी सी मिट्टी होती है। देखिए ये भुरभुरी सी मिट्टी है, और मैंने इसके अंदर अभी तक कोई खाद नहीं डाला। मैं अपने प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं डालती, सिवाय घर में बनी जो खाद होती है, गोबर खाद होती है, जैसे वो डाल देती हूँ, या किचन वेस्ट की जो खाद होती है, 2-4-5 महीने हो जाते हैं जब उस खाद को इकट्ठा हुए, तो वो डाल देती हूँ इसके अंदर। इनके अंदर कोई भी प्लांट के अंदर हम डाल सकते हैं वो खाद, गोबर की खाद या किचन वेस्ट का जो खाद बनता है, डिकम्पोज होता है ना, वो वाला खाद हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे प्लांट है ना बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, चमक आती है पत्तियों में, ढेर सारे फूल फल आते हैं। ये कंपोज जैसे डिकम्पोज होता है हमारा किचन का वेस्ट, और गोबर खाद जो होती है वो डालने से आपको बाहर से लाने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो बाहर से खाद लेकर के आते हैं दुकानों से, बहुत महंगे महंगे खाद आते हैं, वो डालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपकी मिट्टी और गोबर खाद की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपकी मिट्टी जो होती है ना, वो चिकनी नहीं होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में कोई भी प्लांट नहीं पनपता है, याद रखिएगा आप इस बात को। चिकनी मिट्टी जो होती है ना, उसमें कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का प्लांट नहीं पनपता है, क्योंकि हमारी जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो ऊपर से तो गिल्ली हो जाती है और नीचे से बिल्कुल सूखी रहती है, 1 इंच पानी इसके नीचे नहीं जा पाता है। और जो वेलरेड मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है ना, रेत और गोबर खाद मिला करके अगर हम मिट्टी बनाते हैं ना, मिट्टी तो बस मतलब कि 10 से 15% ही होनी चाहिए, बाकी गोबर और रेत ही होना चाहिए गमले के अंदर। कोई भी प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। कभी भी कोई प्लांट ख़राब नहीं हो सकता है आपका। हार श्रृंगार के जो फूल होते हैं ना, वो फूल होते हैं नारंगी और सफ़ेद रंग के, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। स्टार टाइप होते हैं, जैसे सितारे होते हैं ना आकाश में चमचमाते हैं, वैसे ही दिखते हैं। और ये रात में खिलते हैं और सुबह सुबह ये गिर जाते हैं। जब मैं सुबह आती हूँ ना, तो ढेर सारे फूल इसके नीचे गिरे हुए मुझे मिलते हैं। रात में खिल जाते हैं और सुबह सुबह गिर जाते हैं। उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और उनके फूलों से है ना परफ्यूम भी बनाकर तैयार किया जाता है। हार श्रृंगार के प्लांट से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी ना, मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको इस प्लांट के बारे में ज़रूर जानकारी दूंगी। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।